Hello everyone. So a new day, a new chapter. Okay. So today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 7 of business mathematics, sets, relation and function. Okay. So today we are going to start with this chapter, chapter number 7 from mathematical. Okay, business mathematics. Okay, not from statistics. It's from business mathematics, chapter number 7, sets, relation and functions. So सेट्स, आई थिंक सेट्स क्या है ये आपको पता होगा, राइट? हमने ये किया है, हमने मीन्स आपने किया होगा आपके स्कूलिंग एज में, दैट इज इन स्टैंडर्ड 9th और 10th, राइट? सेट्स, हाँ, उसमें सब सेट्स होते हैं, इन्फिनाइट सेट्स होते हैं, फिनाइट सेट्स होते हैं, सिंगलटन सेट्स होते हैं, इक्वल सेट्स होते हैं, नल सेट होते हैं. तो ये सब के बारे में आपको पता होगा, राइट? यू हैव अ नॉलेज अबाउट दिस. यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेम चैप्टर, सेट्स. ओके, सो आई डोंट थिंक कि आपके लिए अभी फिलहाल थ्योरी की ज़रूरत है, क्योंकि इसका आपको बेसिक नॉलेज तो है, राइट? सो मैं डायरेक्टली सेट पे जा रही हूँ, एक्सरसाइज पे जा रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद सेट 7A. ओके, जस्ट सी, जहाँ पे भी जरूरत लगी तो आई विल एक्सप्लेन द थियोरी ऑल्सो, ओके, विद द क्वेश्चंस. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो एक्सरसाइज 7A. फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट 2, 3, 5 इज. क्या है क्वेश्चन? द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट 2, 3, 5 इज. नाउ सबसेट्स, यू नो, सेट जो होता है उसके सबसेट्स कब कहलाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है, इंडिया इज माई कंट्री, और नेक्स्ट लाइन में मैं कहूँ कि आई लिव इन मुंबई. ओके, आई लिव इन मुंबई और आई लिव इन महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र जो है वो इंडिया का क्या हो जाएगा? सबसेट होगा, क्योंकि महाराष्ट्र इंडिया में है, राइट? तो इंडिया का सबसेट हो जाएगा महाराष्ट्र. महाराष्ट्र विल बी द सबसेट ऑफ इंडिया. मीन जो पूरा सेट होता है, जो बड़ा सेट होता है, उसके जो छोटे 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 पार्ट्स होते हैं वो उनके सबसेट्स होते हैं, करेक्ट? फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि इन नंबर 1 to 10, अगर 1 to 10 नंबर्स है, सेट दिया आपको फ्रॉम 1 to 10, और मैं अगर बोल रही हूँ नंबर 2, सेट ए इज नंबर 2, 2 and 3, ठीक है? तो 2, 3 जो है, मतलब सेट ए जो है वो सबसेट होगा किसका? जो बड़ा सेट दिया, एस पकड़ लो, तो 1 to 3, 1 to 10 का, उसका सबसेट होगा. दूसरे में मैंने दिया सेट बी जो है वो 5, 7, 8 है, तो वो भी सबसेट होगा सेट एस का, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज सबसेट्स. यानी जो बड़ा नंबर है उसमें से जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो उनके सबसेट्स होते हैं, करेक्ट? अब इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है द नंबर ऑफ सबसेट, नंबर पूछा है. कौन से सबसेट से उन्होंने नहीं पूछा, सिर्फ नंबर पूछे, कितने सबसेट होंगे, नंबर पूछा है. द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट 2, 3, 5 इज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी, ए मैंने पकड़ लिया उसको, सेट को, तो सेट ए इज 2, 3, 5 दिया है आपको. अभी नंबर कितने इसमें? 3 है, हाँ. और हम कैसे निकालते हैं सबसेट, कैसे निकालते हैं? तो 2n लेते हैं बेसिकली. तो 2 यानी कि 8 आ गया, 8 आ गया हमारा सबसेट बेस. इन शॉर्ट फॉर्म हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? n एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n. ओके, तो 2 हमारा n का वैल्यू 3 है, 3 नंबर्स है ना ए सेट में, तो हमारा आ गया 2 यानी 2 into 2 into 2, तो 8 आ गया, राइट? मैं आपको, तो हमारा आंसर तो 8 है, बट मैं आपको शो करती हूँ कि सबसेट्स कैसे 8 आ रहे हैं, ठीक है? तो अभी सबसेट ऑफ 2, 3, 5, तो सबसेट ऑफ 2, 3, 5, एक तो सबसे पहले नल सेट होता है जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये हमेशा इसको हम 5 करके डिनोट करते हैं, 5 भी बोलते हैं नल सेट को. तो 5, उसके बाद 2, सिर्फ सिंगल 2 ले रही हूँ तो वो भी उसका सबसेट है. सिंगल 3 ले रही हूँ तो वो भी 2, 3, 5 का सबसेट है. सिंगल 5 ले रही हूँ तो वो भी 2, 3, 5 का सबसेट है. फिर 2, 3 ले सकती हूँ, 3, 5 ले सकती हूँ, 2, 5, 2, 3, 5 ये भी ले सकती हूँ. तो ये सारे जो है वो 2, 3, 5 के क्या है? सबसेट है. तो काउंट करो कितना आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ रहा है. तो 8 नंबर्स है 2, 3, 5 के सबसेट्स. तो 8 हमारा आंसर है. दैट इज योर ऑप्शन बी. ओके, आया समझ में? यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट इज. द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट इज. अब भी मैंने इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि जब भी n एलिमेंट्स होते हैं तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं. हमने कैसे फाइंड किया यहाँ पे कि 8 है. 2
3 किया, राइट, तो 2 रेज टू 3 हमारा 8 आ गया, तो दैट इज कॉल्ड एज सबसेट फाइंड करना बाय यूजिंग द एलिमेंट्स। तो अगर n एलिमेंट्स है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 रेज टू n, राइट, क्योंकि n की वैल्यू हमें नहीं पता, यहाँ पे n की वैल्यू 3 थी तो हमने 2 रेज टू 3 की, तो हमें आंसर 8 आ गया, यानी 8 सबसेट्स है 2 3 5 का, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि क्या सबसेट होगा, नंबर क्या होगा सबसेट का जब हमारा जो एलिमेंट है वो n हो, तो हमारा n अगर होगा सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, तो हमारा आंसर होगा 2 रेज टू n, ठीक है। और अगर कोई भी नंबर है तो 2 रेज टू दैट नंबर, तो 2 रेज टू n बेसिकली n एलिमेंट का सबसेट होगा, तो हमारा आंसर जो है वो 2 रेज टू n है, जो कि है ऑप्शन ए, ओके। So now let's move to question number 3. The null set is represented by, null set को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, हाँ पता है ना हमें, null set हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो 5, या ऐसे 0 करके इसको कट करना, उसको 5 बोलते हैं, और कर्ली ब्रेस ब्रैकेट खाली रखना है, उसके अंदर कुछ भी नहीं। हम null set को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते नल सेट को, या तो सिर्फ 5 रखना है, ठीक है, या तो सिर्फ 5 आएगा या कर्ली ब्रैकेट खाली आएगा, तो ये दो रिप्रेजेंट करते हैं नल सेट को, ओके। सो 5 या ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट, तो जो कि है हमारा ऑप्शन सी। हमारे सी ऑप्शन में देखो आप क्या दिया है, ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट दिया है, तो हमारा ऑप्शन नो सॉरी नल सेट थर्ड क्वेश्चन ना, या 5 दिया है, सी ऑप्शन देखिए 5 दिया है और कर्ली ब्रैकेट में 0 दिया है, बी ऑप्शन, तो ये तो नहीं होगा, और 5 कर्ली ब्रैकेट में दिया है ए ऑप्शन में, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो 5 है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं बल्कि सिर्फ वही आता है 5, तो उसे हम नल सेट कहते हैं, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, A is equal to 2, 3, 5, 7. B is equal to 4, 6, 8, 10. Then A intersection B can be written as, देखो सुलाया हुआ U है तो उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं, राइट, A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A हमें दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, A हमें दिया है 2, 3, 5, 7 एंड B हमें दिया है 4, 6, 8, 10, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, इंटरसेक्शन मीन्स क्या, जो दोनों सेट्स में सेम नंबर्स होते हैं उसे हम इंटरसेक्शन करके लेते हैं, राइट। बट आप देख सकते हैं कि ए सेट में और बी सेट में कोई भी सेम नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2, 3, 5, 7 है, यहाँ पे 4, 6, 8, 10 है, तो कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर सेम नहीं है, तो जब नंबर सेम नहीं है मीन्स ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो नल सेट आ रहा है, राइट। तो नल सेट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट या 5। सो आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में क्या दिया है, ए ऑप्शन में ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट दिया है, बी ऑप्शन में 5 दिया है लेकिन ब्रैकेट के अंदर दिया है, और सी ऑप्शन ए यूनियन बी होल डैश दिया है, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर इज ए, ओके। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है, सो लेट्स इट कंप्लीट फास्ट, ठीक है, ओके। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, सी द सेट एक्स की जो वैल्यू है वो या तो 0 से बड़ी है या 5 से छोटी है, दिस यू कैन सी दैट 0 फिर स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 5 दिया आपको, रिप्रेजेंट द सेट व्हेन x में टेक इंटीग्रल वैल्यूज ओनली। तो अभी हम डायरेक्टली हमारे ऑप्शंस पे जाते हैं, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। अब 0, 1, 2, 3, 4, 5 दिया है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में बताया है कि x की जो वैल्यू है ना वो 0 से बड़ी है, राइट, 0 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो 0 से बड़ी है तो हमारे सेट जो है, हमारा सेट जो है उसमें 0 तो नहीं आएगा, करेक्ट, 0 से बड़ी यानी 1 से स्टार्ट होगा, बट ए ऑप्शन में 0 से स्टार्ट हुआ है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू बी ऑप्शन। बी ऑप्शन देखिए फर्स्ट नंबर 1 है, ओके, 2, 3, 4 है, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसमें 1 है तो 0 से बड़ी वैल्यू है, और x की वैल्यू 5 से छोटी है तो 4 5 से छोटा है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 नहीं आएगा, तो वो नहीं है हमारा, और डी नन ऑफ दिस नहीं हो सकता है क्योंकि बी ऑप्शन जो है वो राइट है, ओके। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5
और वो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1 2 3 4। ओके, जो कि मैंने वही एक्सप्लेन यहाँ पे कुछ किया, वही लिखा है। तो सेट 1 2 3 4 बनेगा, तो हमारा ऑप्शन है बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द सेट 0, 2, 4, 6, 8, 10 कैन बी रिटर्न एज। अब देखिए, आप सेट को देख के समझ सकते हैं कि पहला जो था ऑप्शन, पहला नंबर जो है वो 0 है, उसके बाद सेकेंड नंबर जो है वो 2 बन जा रहा है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर जो है वो 4 बन जा रहा है, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, राइट। यानी ये क्या हो रहा है, नंबर जो है, जो x की जो वैल्यू है ना वो 2 से मल्टीप्लाई होती जा रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू आप 0 लेते हो तो 2 इंटू 0 क्या आता है, 0, राइट। फिर नेक्स्ट आप x की वैल्यू अगर 1 लेते हो तो 2 इंटू 1 क्या आता है, 2, राइट। नेक्स्ट x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो 2 इंटू 2 इज 4। नेक्स्ट x की वैल्यू आप 3 लेते हो तो 2 इंटू 3 इज 6। नेक्स्ट x की वैल्यू आप 4 लेते हो तो 2 इंटू 4 इज 8, राइट। और नेक्स्ट x की वैल्यू आप अगर 5 लेते हो तो 2 इंटू 5 इज 10, जो कि हमारा सेट बन रहा है 0 2 4 6 8 10 का जो क्वेश्चन में हमें दिया है, राइट। हाँ, तो हमें बस रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट में देखिए उन्होंने हमें, आपको याद होगा सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर मेथड, यस, सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर मेथड जो हमने देखा था 10th में, सेम वही है। तो एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, उसे हम दूसरे मेथड में चेंज कर रहे हैं, रोस्टर मेथड में दिया है तो उसको दूसरे मेथड में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस मेथड में दिया था, हमें सेट फाइंड करने कहा था, तो हमने सेट फाइंड कर लिया। अभी हमें सेट दिया है और हमें उसको इस मेथड में लिखना है, ठीक है। सो 0 2 4 6 8 10, तो 0, तो इससे सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि जो x की वैल्यू है ना वो 0 से बड़ी है या छोटी है या इक्वल है। तो आपका सेट देख के तो लग रहा है कि 0 तो है, मीन्स आपकी x की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है, राइट। और लास्ट नंबर देखना है आपको 10 आ रहा है, ठीक है। और मैंने और एक बात आपको बताई कि जो x की जो वैल्यू है ना वो 2 से मल्टीप्लाई होते जा रही है, राइट। 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, यानी 2 5 10, 5 के ऊपर आता है। तो x की जो वैल्यू है वो 5 तक है, इक्वल टू 5 है, राइट, यस। तो हमारा ऑप्शन जब हम देखते हैं तो हमें दो चीज़ पता चली है, एक तो 2x होना चाहिए और दूसरा x की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 5 तक होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, 2x तो दिया है लेकिन x की जो वैल्यू दी है ना वो कहा है कि 0 से बड़ी है। देखो 0 से x की वैल्यू बड़ी है और x जो है वो 5 से छोटा है, राइट। तो यहाँ पर तो 0 आ रहा है, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी हो ही नहीं सकती है, राइट। तो ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट बी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सिर्फ x दिया है, x इज टू 0, x इज स्मॉलर ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 5 दिया। तो x तो सिर्फ सिंगल x है ही नहीं, हमें 2x चाहिए, राइट, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है x की वैल्यू। तो बी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट सी ऑप्शन देखिए, 2x, तो एक कंडीशन तो फुलफिल कर रही है कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है x, ओके। दूसरी कंडीशन देखिए, x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बोला है और x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 बोला है, राइट। इक्वल टू भी आया है, स्मॉलर भी बोल रहा है और इक्वल टू भी आ रहा है, तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें हम 0 भी कवर कर सकते हैं और 10 भी कवर कर सकते हैं, राइट, 5 भी कवर कर सकते हैं। सो सी इज अवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। समझ में आया? ओके ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे दिया यूजिंग क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10, इफ p इज इक्वल टू 1 2 3 5 7, q इज इक्वल टू 1 3 6 10 15, यूनिवर्सल सेट भी दिया है आपको, s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक, करेक्ट। ओके, तो ये तो क्लियर है। आगे जो बात कही है उन्होंने, तो उन्होंने कहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन उन्हें दी है यानी पी क्यू और यूनिवर्सल सेट, वो यूज करके हमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करनी है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन सेम है, बस क्वेश्चन चेंज होंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। द कार्डिनल नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इज, पी इंटरसेक्शन क्यू इज पूछा है, ठीक है, कार्डिनल नंबर पूछा। तो सबसे पहले कार्डिनल नंबर होता क्या है ये हमें पता करना है, राइट। तो कम टू पेज नंबर 7.5, देखिए आपको दिखेगा कार्डिनल नंबर, थोड़ा डार्क में लिखा है ब्लैक में, यस। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कंटेन इन अ फिनाइट सेट ए इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि सेट ए में 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7,
तो इसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है क्या हो जाएगा, कितने नंबर है पूरे 7 नंबर है, तो हमारा कार्डिनल नंबर जो है वो 7 हो जाएगा। समझ में आया, मतलब 7 मीन्स हो जाए लास्ट नंबर 7 ऐसे नहीं काउंट करके, ठीक है। ओके सो वो होता है कार्डिनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल दिया देखिए इट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए। ओके इसको डिनोट कैसे करते हैं, एन ऑफ ए से। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट आर इज इक्वल टू 2 3 5 7, ठीक है, ये नंबर में दिया इज डिनोटेड बाय एन आर। दिस नंबर इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट आर। तो अभी 2 3 5 7 ये तो दिया है कार्डिनल नंबर, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4, तो 4 आपका आ जाएगा एन ऑफ आर, वो हो गया कार्डिनल नंबर, ठीक है। ओके क्लियर, ओके नाउ कम बैक टू एक्सरसाइज अगेन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 7 द कार्डिनल नंबर ऑफ, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, P इंटरसेक्शन Q दिया है। ओके तो हमें तो पता है P इंटरसेक्शन Q हम कैसे फाइंड करते हैं, तो चलो मैंने लिख लिया। P का सेट दिया 1 2 3 5 7, Q का सेट दिया 1 3 6 10 15, तो ये तो मैंने लिख लिया। अब मुझे P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है, तो P इंटरसेक्शन Q क्या आ जाएगा, देखो जो सेम नंबर्स है ना वो हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं, यस जैसे मैंने कि पहले कहा। तो चेक करते हैं कौन सा सेम नंबर है, तो 1 1 तो सेम है, 2 है नहीं, 3 3 सेम है, ओके तो 1 लिख दिया 3 लिख दिया, 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, 10 15 P में नहीं है। तो हमारा सेम वाले नंबर सिर्फ 2 है 1 एंड 3, तो हमारा नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू 2 आया, जो कि हमारा कार्डिनल नंबर है P इंटरसेक्शन Q का। ओके सो इन योर टेक्स्ट बुक 2 आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। सो क्वेश्चन नंबर 7 योर आंसर इज ऑप्शन बी। ओके क्वेश्चन नंबर 8 नाउ द कार्डिनल नंबर ऑफ P यूनियन Q। अब पहले तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में P इंटरसेक्शन Q किया, अब हम P यूनियन Q करते हैं। तो इंटरसेक्शन तो हमें पता है, इंटरसेक्शन क्या होता है कि जो दोनों सेट्स में जो सेम नंबर होंगे वो इंटरसेक्शन होता है, राइट। यूनियन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, P यूनियन Q अगर आपको दिया है तो हम यूनियन क्या करते हैं, तो यूनियन सिंपल हम क्या करते हैं, सारे नंबर जो सेट P में है और सारे नंबर जो सेट Q में है दोनों भी लिख देते हैं P यूनियन Q में, और जो सेम है फॉर एग्जाम्पल P और Q में जो दो सेम नंबर्स है तो 2 बार हो गया लेकिन हम उसको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो सारे P के और सारे Q के नंबर्स मिला के P यूनियन Q होता है, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे नंबर्स, जो सेम नंबर्स है उनको हम एक ही बार लिखेंगे। ओके क्लियर, सो दिस इज कॉल्ड P यूनियन Q। तो लेट्स स्टार्ट, तो हमें उसका कार्डिनल नंबर फाइंड करना है, तो उसके पहले हम P यूनियन Q फाइंड कर लेते हैं। ओके सो हियर क्वेश्चन नंबर 8 P यूनियन Q फाइंड करना है। अब मैंने यहाँ पे वापस P और Q का वैल्यू नहीं लिखा है, आई मीन सेट नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर ही है वो, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ओके तो P था 1 2 3 5 7, Q था 1 3 6 10 15, तो हम P यूनियन Q करते हैं। तो मैं 1 लिखूंगी, 2 लिखूंगी, 3 लिखूंगी, 5 लिखूंगी, 6 लिखूंगी, 7 भी लिखूंगी, 10 और 15 भी लिखूंगी। अब यहाँ पे 1 2 बार था तो मैंने एक ही बार 1 लिया, 3 2 बार था तो मैंने एक ही बार 3 लिया, और बाकी जो रिमेनिंग सारे नंबर्स मैंने लिख लिए। ओके सो दिस इज कॉल्ड P यूनियन Q। अब हमें कार्डिनल नंबर फाइंड करना है, तो n ऑफ P यूनियन Q इज इक्वल टू देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे, तो 8 हमारा हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ P यूनियन Q। ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 8 है ना, या सो योर ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या पूछा है फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ P डैश पूछा है, वेरी इजी। P डैश हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपको याद होगा तो जब भी अगर P होता है मतलब P का जो वैल्यू है, ठीक है, ये सारे जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना ये सब 10th क्लास में था। ओके 10th स्टैंडर्ड में, 10th और 9th आई थिंक सो, तो सेट्स हमने किया था वहाँ पे, यस। तो वहाँ का है पूरा बेसिक है, मतलब सेट्स का बेसिक है एक्चुअली ये। तो P डैश हम वहाँ पे कैसे फाइंड करते थे, जो भी P की वैल्यू है और जो भी यूनिवर्सल सेट की सेट दी है, यूनिवर्सल सेट और P का सेट, ठीक है, उन दोनों को हम देखते हैं, जो भी P में मिसिंग है ना वो पूरा P डैश हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो मैं यूनिवर्सल सेट 1 to 10 देती हूँ आपको, ठीक है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यूनिवर्सल सेट आपका 1 to 10 हो गया, और P आपका मैं देती हूँ 1 to 5, ठीक है, P 1 to 5 1 2 3 4 5, तो मेरा P डैश क्या होगा पता है,
मैच करूंगी दोनों, यूनिवर्सल सेट से p को मैच करूंगी, तो यूनिवर्सल सेट और p में 1 2 3 4 5 तो कॉमन है, लेकिन p में आगे ये नंबर नहीं है, तो रिमेनिंग नंबर जो है यूनिवर्सल सेट में 6 से 6 7 8 9 10 वो मेरा p डैश हो जाएगा। समझ में आया? वो मेरा p डैश हो जाएगा। ओके, तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ, या इन सिंपल फॉर्म में करना चाहूँ तो 1 to 10 कितने नंबर्स हो गए? 10 नंबर्स हो गए यूनिवर्सल सेट में, और p 1 to 5 है तो कितने नंबर्स हो गए? 5 नंबर्स हो गए। तो मैं 10 minus 5 करूंगी तो मेरा आंसर जो 5 है वो मेरा p डैश हो गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप p डैश फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक मेथड किया है, अगर आपको दूसरा मेथड इजी लग रहा है तो आप वो भी कर सकते हो। तो यूनिवर्सल सेट S दिया है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, क्वेश्चन नंबर 9, 1 to 15 नंबर्स दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 to 15 आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, और आपको p दिया है 1 2 3 5 7, और आपको फाइंड क्या करना है? आपको p डैश फाइंड करना है। करेक्ट? तो एज आई टोल्ड यू, p डैश हमें कैसे मिलेगा? p को यूनिवर्सल सेट से हटा दो, मतलब जो भी p में है उसको छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट में जो भी रिमेनिंग नंबर्स है हम वो पूरा कॉपी करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 तो है यहाँ पे तो 1 नहीं लिखेंगे, 2 है यहाँ पे तो 2 नहीं लिखेंगे, 3 भी है p में तो वो भी नहीं लिखेंगे, 4 नहीं है p में तो मैंने 4 लिख लिया p डैश में। ठीक है, आगे 7 है यहाँ पे तो मैं नहीं लिखूंगी। नेक्स्ट नंबर 6 नहीं है यहाँ पे तो मैंने 6 लिखा, 7 है तो 7 नहीं लिखूंगी। आगे सारे नंबर्स नहीं है p में, तो 8 9 10 11 12 13 14 15, तो पूरा मैंने यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, काउंट करो कितने नंबर्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर्स हो रहे हैं। तो हमारा n ऑफ p डैश इज इक्वल टू 10, जो कि मेरा आंसर है ऑप्शन ए। ओके, सॉरी नॉट ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए जो है वो 10 है, तो मेरा आंसर यहाँ पे हो गया 10 ऑप्शन ए। ठीक है, जो दूसरी मेथड मैंने आपको बताई है वो आप कैसे करोगे? देखो एस यूनिवर्सल सेट कितने नंबर से? 15, और p कितने नंबर से काउंट करो? 1 2 3 4 5, 5 नंबर से, तो 15 माइनस 5 करोगे तो कितना आंसर आ रहा है? 10। तो वो इन शॉर्ट आप वैसे भी कर सकते हो, तो नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इन शॉर्ट आप p डैश वैसे भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट मेथड, क्योंकि आपको आप रिप्रेजेंट तो नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू टिक द आंसर। सो कोई भी मेथड से आप फाइंड करो, आंसर राइट हो, बस आंसर राइट होना चाहिए। ओके, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। मेथड वहाँ पे कोई चेक नहीं करने वाला है आपका। हाँ, बट इसका ये मतलब नहीं है आप कुछ भी मेथड यूज करके कुछ भी नंबर निकालो वो राइट ही होगा आंसर। ओके, आंसर राइट आना चाहिए, मेथड चाहे कोई भी हो। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। n of q dash, so same as we found p dash, now we have to find q dash as well, so q dash लिख लेते हैं। चलो, तो ऐसे ओरली मैं बता दूं आपको, तो देखो q क्या था हमारा? 1 3 6 10 15, कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5, अगेन सेम 5 नंबर्स है q में, और यूनिवर्सल सेट में 15 नंबर्स है, तो 15 माइनस 5 हमारा 10 ही आया, तो 10 हमारा q डैश है, तो हमारा आंसर जो है वो b है। ठीक है, B ऑप्शन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर इज, अभी द सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर इज, क्या आंसर दिया? ऑप्शन क्या दिया? देखो, अ फिनाइट सेट, एन इनफिनाइट सेट, अ नल सेट, नन ऑफ दिस। तो क्यूब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट, अनलिमिटेड है, राइट? नेचुरल नंबर्स, उनके क्यूब्स का है, तो उनके क्यूब्स 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, तो ये भी अनलिमिटेड है, राइट? तो डॉट 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 मतलब चलता ही रहेगा ये सिलसिला, राइट? तो मतलब आपका आंसर क्या आएगा फिर? क्या ये फिनाइट है? मतलब लिमिटेड, फिनाइट मीन्स क्या? लिमिटेड ना। अगर जैसे मैंने आपको बोला है 1 to 10 नंबर्स लिखो, तो 1 to 10 मैंने आपको बता दिया कि एंड कहाँ पर करना है और स्टार्ट कहाँ से करना है, तो लिमिटेड है, उसको फिनाइट सेट बोलते हैं हम। इनफिनाइट सेट मतलब क्या? जो अनलिमिटेड है, मतलब वो चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें कोई लिमिट बताई ही नहीं है, सिर्फ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है, इट्स जस्ट गोइंग ऑन, राइट? तो उनका क्यूब भी चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? इनफिनाइट सेट, ऑप्शन बी। एंड इनफिनाइट सेट, नल सेट तो नहीं होगा क्योंकि आंसर तो मिल रहा है हमें, और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा क्योंकि फिनाइट सेट उसका आंसर है, इनफिनाइट सेट, राइट? तो एन इनफिनाइट सेट, तो जस्ट आई हैव एक्सप्लेन दैट ओनली। एन दिया आपको नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 ले लेती हूँ, डॉट 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 अनलिमिटेड, उनका मैं फिर
क्यूब कर लेती हूँ तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 डॉट डॉट डॉट। तो हमारा ये आंसर जो है वो अ इन्फिनाइट सेट हो गया, ठीक है, जो कि है ऑप्शन बी। और एन इन्फिनाइट सेट whatever, ठीक है। So question number 11 we completed. Now next question. Question number 12. The set 2 raised to x, ठीक है, x is any positive rational number. So the set 2 raised to x is any positive rational number बोला है, तो x is any positive rational number। तो जब भी positive rational number बोला है तो हम positive rational number क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, अनलिमिटेड, मतलब चलता ही रहता है पॉजिटिव रैशनल नंबर, राइट। तो हम उसको कैसे अगर डिफाइन करें, 2x बोला है तो 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6 ऐसे जाता रहेगा, तो वो अनलिमिटेड है, इट विल गो ऑन। सो यहाँ पर आपके ऑप्शन में देखो क्या दिया है, इट इज गिवन एन इन्फिनाइट सेट, अ नल सेट, अ फिनाइट सेट, नन ऑफ दिस। तो बी ऑप्शन, नल सेट तो नहीं है क्योंकि हमें आंसर मिल रहा है, और फिनाइट भी नहीं है क्योंकि लिमिटेड नहीं है, वहाँ पे कुछ बोला नहीं कि यहाँ तक करके, और नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है बिकॉज की आंसर है हमारे पास। सो इट इज़ एन इन्फिनाइट सेट क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है, इट विल गो ऑन, ठीक है। तो इन एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हम कैसे लेते हैं, सारे रैशनल नंबर्स पॉजिटिव में लेके। रैशनल नंबर्स क्या है, सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनलिमिटेड, लेकिन पॉजिटिव माइनस वाले भी रैशनल नंबर्स, बट ये पॉजिटिव बोला है तो हम 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3 ऐसे ले सकते हैं। तो ये हमारा आंसर जो है वो इन्फिनाइट सेट आ रहा है, करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 1 माइनस ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज रेज टू x फॉर ऑल इंटीग्रल्स x इज द सेट, ठीक है। अभी आपको सेट बनाना है, मीन्स ये यूज करके, तो हम x की वैल्यू तो हमें दी नहीं है, तो हम x 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ले x अगर 1 ले लेते हैं तो हम 1 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस -1 होल रेज टू 1 ले लिया मैंने, अब 1 तो है यहाँ पे, ये -1 रेज टू 1 क्या आएगा, -1 ही आएगा। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो 1 + 1 2 आया, राइट। अब x अगर हम 2 लेते हैं तो 1 माइनस -1 होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज 1, पॉजिटिव 1। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 माइनस 1 तो 0 आ गया। अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 1 माइनस ब्रैकेट -1 होल क्यूब तो इज इक्वल टू 1 प्लस -1 का क्यूब क्या आ जाएगा, -1, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, राइट। सो हमारा आंसर आ रहा है 2। अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो 1 माइनस ब्रैकेट -1 रेज टू 4, तो -1 रेज टू 4 हमारा +1 आ जाता है आंसर। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 1 - 1 0, यानी हम करते जाएंगे तो हमारा आंसर मोस्टली सेट क्या आ रहा है, 2 0 2 0 2 0 2 0 ही आएगा। तो दैट इज आवर आंसर। तो हमारा सेट सिर्फ 2 0 ही बन सकता है या 0 2 बन सकता है। तो 13th क्वेश्चन का आंसर है सी, ठीक है, ऑप्शन सी 0 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। So E is a set of positive even numbers and O is a set of positive odd numbers बोले हैं, ठीक है। तो E positive even numbers, तो E को हम positive even numbers ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 जहाँ तक भी है, तो डॉट डॉट डॉट, और O जो हमारा दिया है odd numbers, तो odd numbers हम 1 3 5 7 9 11 13 कुछ भी ले सकते हैं, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये तो हमने ले लिया। अब उन्होंने क्या पूछा है कि देन E यूनियन O इज अ, तो E यूनियन O, तो E यूनियन O हम फाइंड करें, तो यूनियन मीन्स हमने देखा है कि जो दोनों सेट्स में होते हैं वो पूरे यहाँ पर आ जाते हैं, तो 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 जहाँ तक भी अनलिमिटेड है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, बट वहाँ पे नंबर्स में नहीं आंसर है। देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया है, अ सेट ऑफ होल नंबर्स, तो होल नंबर्स में तो 0 भी आना चाहिए, तो वो तो नहीं है। नेचुरल नंबर्स, अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, नन ऑफ दिस। तो हमारा ये नेचुरल नंबर्स है, 1 2 पूरा अनलिमिटेड, तो नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स, तो आंसर इज बी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर इफ R इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड E इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन, तो R पॉजिटिव नंबर्स बोला है, ठीक है, तो R हम पॉजिटिव रियल नंबर्स ले लेते हैं और E हमारा रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर्स मीन्स क्या होता है, रियल नंबर्स में हमारे रैशनल प्लस
इरेशनल, दोनों भी नंबर्स आते हैं रियल नंबर्स में, रैशनल प्लस इरेशनल। और आर जो कि पॉजिटिव रियल नंबर्स दिया है उसमें सिर्फ रैशनल नंबर्स आते हैं। तो जो ये है रियल नंबर्स वो आर का, हाँ, जो रियल नंबर्स है वो हमारा बड़ा सेट हो गया, और जो आर है सिर्फ पॉजिटिव जिसमें बोला है पॉजिटिव रियल नंबर्स बोले, वो हमारा ई का क्या हो गया, सब सेट हो गया, राइट। क्योंकि इसमें रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स, रैशनल इरैशनल सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। लेकिन आर सेट में जो बोला है उसने सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स बोले, तो आर जो है वो ई का क्या होगा, सबसेट होगा, राइट। तो आर इज सबसेट ऑफ ई, ठीक है, आर इज अ सबसेट ऑफ ई। तो हमारा ऑप्शन है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया, देखिए, इफ n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड i इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगेन सेम, अगर n जो सेट है नेचुरल नंबर्स का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट, i जो सेट है वो इंटीजर्स बोले हैं, और इंटीजर्स में हमें पता है पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, लेकिन इंटीजर्स में हमें पता है नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, राइट। वो लाइन पूरा याद है, नंबर लाइन माइनस से लेके पूरे नेगेटिव नंबर, जीरो बीच में, फिर पॉजिटिव नंबर, तो ये पूरे हमारे इंटीजर्स होते हैं, राइट। बट यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स बोले, तो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम इंटीजर ले तो डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे भी बहुत सारे आएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 फिर डॉट डॉट डॉट, तो सिर्फ पॉजिटिव बोला है तो हम 1 2 3 डॉट 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 लेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो n और i क्या है, सेम है, तो हमारा n इज इक्वल टू i, राइट। तो हमारा ऑप्शन ए आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इफ I इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आपको बोल रहा है कि I जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल का सेट है, एंड E इज द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और E जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है, ठीक है। तो देन तो क्या होगा, चलो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें पता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स आर इक्वल, राइट, तो टू साइड्स आर सेम। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल द थ्री साइड्स आर सेम, यस, ऑल साइड्स आर सेम। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बनने के लिए दो साइड सेम होने चाहिए, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में है, राइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल में दो साइड सेम है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन सकता है। लेकिन क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन सकता है, नो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनने के लिए तीनों साइड सेम होने चाहिए, राइट। बट आइसोसेलेस ट्राइंगल में तीनों साइड तो सेम है नहीं, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बन सकता है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं बन सकता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो भी सेट होंगे उसमें के सेट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल में होंगे, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो भी सेट नंबर्स होंगे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल में नहीं होंगे। तो इन शॉर्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या रिलेशन बनेगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल का सबसेट है। क्यों सबसेट है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो भी सेट होगा, जो भी नंबर्स होंगे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल में होंगे, बट इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो भी नंबर्स होंगे वो आइसोसेलेस में नहीं होगा, यानी आइसोसेलेस बड़ा हुआ तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उन दोनों में रिलेशन क्या आएगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल का सबसेट हुआ, यानी कि E इज सबसेट ऑफ I, ठीक है। होप इट इज क्लियर। सो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इफ R, सेम इसी की तरह, इफ R इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एंड I इज सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन सेम इसी की तरह, अभी R आपको दिया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल और I आपको दिया आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि दो सेम है यहाँ पे साइड्स। अब दोनों में दो सेम साइड्स होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस का सेम है या आइसोसेलेस ट्राइंगल दो साइड सेम है, बट डिफरेंस क्या है, ये राइट एंगल होता है और ये राइट एंगल नहीं होता है, ठीक है। बट हर आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है क्या, नहीं। हर आइसोसेलेस ट्राइंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, नहीं। बट हर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है। तो एवरी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो R बड़ा हुआ I बड़ा हुआ R से, सेम यही फंडा होगा। तो I जो है वो बड़ा हुआ R से, यानी कि इन शॉर्ट अगर आप बोलो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो भी नंबर्स होंगे वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में
नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या एक ही सोल्यूशन निकलता है कि आर और आई में क्या रिलेशन बनता है कि आर इज द सबसेट ऑफ आई, यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज सबसेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल और आइसोसेलेस राइट एंगल, हर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल cannot be a isosceles triangle, right? But isosceles triangle can be a right angle triangle. Okay, so यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो है आर जो है वो सबसेट है आई का। तो आंसर क्या है आपका यहाँ पे? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज सबसेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, so today we have solved from question number 1 to question number 18 of 7th chapter exercise A, 7A, right? Okay, so I will stop here and we will continue it tomorrow for next lecture. Okay, thank you.